Good morning students, how are you? You are welcome to CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 7th A2 और 7th A4 SST हिंदी मीडियम का जो टॉपिक है वो है लेसन 6 ज्योग्राफी के अंदर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये टॉपिक जो है लेसन 6 से बिलोंग करता है। इसके अंदर सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हम शामिल करेंगे। आपका जो पहला टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति जैसे कि हम इसके नाम से ही समझते हैं कि प्रकृति अपने आप ही उन वे पौधे जो अपने आप ही उगते हैं, जो मनुष्य के प्रयास की उनमें जरूरत नहीं होती है। जैसे कि बहुत से ऐसे वन हैं, सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, मरुस्थलीय वन है, पर्णपाती वन है, जो अपने आप ही उगते हैं। उसमें मनुष्य का कोई कंट्रीब्यूशन उसमें डायरेक्टली नहीं पाया जाता है। ऐसे वनों को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, जिसमें मनुष्य का डायरेक्टली कोई योगदान नहीं होता। प्राकृतिक वनस्पति के तौर पर हम देख सकते हैं कि बहुत सी घास अपने आप ही उगती है। अगर खेतों में कोई बीज नहीं भी बोया जाता है तो कुछ ना कुछ खरपतवार वगैरह खेतों में जरूर उगता है, तो वही प्राकृतिक वनस्पति का एक उदाहरण है। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी का नाम है वन। बहुत बड़े बड़े वन क्षेत्र इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। भारत के अंदर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण वन हमारे यहां इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। सदाबहार वन कभी भी ज्यादातर सारे के सारे जितने भी पेड़ों की क्वालिटी उसके अंदर पाई जाती है, वो सारे पेड़ एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, जिस वजह से वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ये डेल्टाई क्षेत्र जो इंडिया का है, जिसके अंदर जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसके अंदर जितना भी वन क्षेत्र मौजूद है, इसके अलावा जो हमारे ईस्टर्न रीजन जो है उसमें 7 सिस्टर्स वाले राज्य, जिसमें मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, इन क्षेत्रों के अंदर पाए जाने वाले पेड़ और जितने भी तटवर्ती इलाके हैं, पूर्वी तटवर्ती इलाके जहां पर बंदरगाह क्षेत्र हैं, उनके आसपास जहां डेल्टा बन रहा है, जैसे कृष्णा नदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, तो उन डेल्टाई क्षेत्रों के अंदर गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, तो इन किसी भी डेल्टाई क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर सदाबहार वनों की भरपूरता देखने को मिलती है। तो वन क्षेत्र जो है, बहुत से प्रकार के वन इसके अंदर आएंगे। मरुस्थलीय वनों के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन है, कांटेदार झाड़ियां वगैरह जो हैं, वो इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उन पेड़ों को हम शामिल करेंगे जो निश्चित एक समय पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान अपने पेड़ पौधे वो अपनी पत्तियां नीचे गिरा देते हैं, जैसे शीशम है, नीम है। ये जब भी रूखा मौसम आता है, शुष्क मौसम आता है, तो उस दौरान अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनके गिराने का कारण जो होता है, ये अपनी नमी को बरकरार रखते हैं। इनके अंदर जो पानी का मतलब एक तरह से निष्कासन हो सकता है अगर ये पत्तियां रखे तो उस दौरान, क्योंकि शुष्क मौसम है, इनके पानी की पूर्ति ये अपने ही मतलब ढांचे से प्राप्त करते हैं या मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो उसमें अगर ये पत्तियां उस समय पर रहती हैं तो ज्यादा मात्रा में पानी का जो है निष्कासन इनके पूरे पेड़ की आकृति से बाहर होता है। इस वजह से इसकी वजह से ये पेड़ जितने भी होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अपने निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं और पानी को निष्कासन को रोक देते हैं और अपना वजूद बचाते हैं, अपना अस्तित्व बरकरार रखते हैं। कांटेदार झाड़ियां, इनके बारे में हम सभी जानते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। कांटेदार झाड़ियों के अंदर छोटे छोटे पत्ते होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का निष्कासन बाहर नहीं होता और इसके अंदर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं और ये मरुस्थलीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण वनस्पति पाई जाती है। तो 3 प्रकार की वैरायटी है, वन है, घास स्थल है, जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में इस दुनिया के अंदर अलग अलग क्षेत्र जो है घास के मैदान के रूप में जाने जाते हैं, जैसे सवाना का घास का मैदान, पंपास घास का मैदान। तो ये जो इन क्षेत्रों के जैसे स्टेपीज का घास का मैदान जो है, प्रेरी का घास का मैदान, इन घास स्थलों को बहुत बड़े पैमाने पर ये इस दुनिया के विभिन्न देशों के अंदर पाए जाते हैं। भारत में भी घास के मैदान प्रचुर मात्रा में विद्यमान है और घास स्थल जो है जितने ज्यादा प्रचुर मात्रा में होते हैं तो उसके अंदर जो घास खाने वाले जीव जो है उन पे डिपेंड रहने वाले, जैसे गाय है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है और घोड़े हैं,
इस तरह के जो जीव हैं वो घास तल पे डिपेंड करते हैं, और खरगोश वगैरह जो जीव है जो डायरेक्टली इसी पे डिपेंड करते हैं, जेब्रा, इस तरह के जीव। तो जो कांटेदार झाड़ियां हैं इनके ये तीसरी वैरायटी के तौर पर हम इनके जानेंगे। तो पहली वैरायटी वन हो गया, दूसरा घास हो गई, और तीसरा हो गया कांटेदार झाड़ियां। इसमें अब वनों के जो क्लैरिफिकेशन है उसको अब आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये इस तरह के वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर सूर्य के प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हैं, बिल्कुल सीधा पड़ती हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर भी कहा जाता है। इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो उसके आसपास का क्षेत्र है, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दक्षिण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो उस क्षेत्र के अंदर जो भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक इन वनों का विस्तार मिलता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का। ये इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर ग्रीष्म बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। ज्यादा गर्मी की वजह से आर्द्रता भी उच्च होती है, अत्यधिक गर्म क्षेत्र होता है, अत्यधिक वर्षा भी प्राप्त करता है। बहुत पर्याप्त मात्रा में वर्षा यहां पे देखने को मिलती है, लगभग पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। पेड़ पूरी पत्तियां नहीं गिराते, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं, क्योंकि सारी पत्तियां इनकी नहीं गिरती हैं। बहुत सघन वन होते हैं, इनके अंदर अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, जिसकी वजह से सदाबहार वन कहलाते हैं। वृक्षों की मोटी वितान पाई जाती है इसमें, जिसमें मोटी वितान का मतलब होता है जितने भी पेड़ यहां पे मिलते हैं तो उन बड़े पेड़ों की छाल जो होती है वो बहुत मोटी छाल होती है। सूर्य के प्रकाश जो वन के अंदर तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसमें पेड़ों की वैरायटी ही इतनी हो जाती है। जैसे किसी पेड़ की हाइट है वो कम है, उससे ज्यादा दूसरी हाइट का पेड़ है, फिर तीसरा जो पेड़ है उससे भी ज्यादा ऊंचा है, तो जो सबसे ऊंचे लेवल का पेड़ है वो नीचे वाले पेड़ों को छाया देता है, और इस तरीके से अंतिम रूप से जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं धरातल तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से नमी बरकरार रहती है और इस सघन वन क्षेत्र के अंदर प्रवेश करना भी मुश्किल है। इसलिए मनुष्य का दखल ना के बराबर होता है। इन क्षेत्रों से सड़कें निकालना भी मुश्किल है। ये जो क्षेत्र है, ब्राजील का जो क्षेत्र है वो इस तरह के वन क्षेत्रों में आता है। सदाबहार वन क्षेत्रों में ब्राजील का जो क्षेत्र है इसमें वनों की सघनता इतनी ज्यादा है कि उनको देख करके ऐसा महसूस होता है जैसे पृथ्वी के वो फेफड़े हैं, पृथ्वी सांस लेती है जैसे इनके जरिए। तो इस तरीके का एहसास यहां पर होता है। इसके अंदर और क्या क्या होता है आप देखिए, सूर्य का प्रकाश यहां के धरातल तक नहीं पहुंचता। इसमें मजबूत लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें पहली वैरायटी है रोजवुड, दूसरा है ऑबनुस और तीसरा जो है महोगनी। ये 3 टाइप के जो पेड़ हैं वो इस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ब्राजील के सदाबहार वन इस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण बनते हैं और पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। एनाकोंडा नाम का जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जो एक मगरमच्छ जैसे जीव को भी निगल सकता है, वो इस तरह के वनों में पाया जाता है। अब सेकंड पॉइंट पर आइए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जैसे कि नाम से पता चलता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इन वनों को मॉनसूनी वन भी कहते हैं। मॉनसूनी जलवायु जैसे कि भारत के अंदर इस तरह का विस्तार मॉनसूनी वनों का बहुत ज्यादा है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मध्य अमेरिका के बहुत बड़े हिस्सों के अंदर भी इस तरह के मॉनसूनी वन पाए जाते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए पत्तियां झाड़ देते हैं, एक निश्चित समय पर ये अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो उनका सिर्फ इन पेड़ों का अपने आप का वजूद कायम रखने के लिए, अपने जल का संरक्षण बचाए रखने के लिए, शुष्क मौसम के लिए ये पत्तियां गिरा देते हैं। इनमें वैरायटी जो है पेड़ों की साल, सागवान, नीम, शीशम, ये 4 प्रकार की वैरायटी के खास तौर पर पेड़ इसके अंदर मिलते हैं। इनका उपयोग कहां होता है? फर्नीचर बनाने में, यातायात के साधनों के निर्माण के अंदर और निर्माण सामग्री बनाने के अंदर इनका उपयोग होता है। जैसे कि लकड़ी के चौखट वगैरह इससे बनते हैं, जो कि मकानों के नींव में या मकानों के निर्माण में बहुत भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा जैसे वाटर बोट भी इससे बनती हैं। इसमें पाए जाने वाले जानवरों में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर जो कि सुनहरा लंगूर होता है, और बंदर, ये सभी प्रजातियां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। तो ये हमारे भारत का इसके अंदर
कुछ क्षेत्र पड़ता है भारत के अंदर बड़े पैमाने पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनके अंदर आपने नाम देखा है साल, सागवान, नीम, शीशम। इसके बाद तीसरी वैरायटी पे आइए शीतोष्ण सदाबहार वन। ये शीत उष्ण नामक जो क्षेत्र है, शीत और उष्ण, ये जो मतलब इसका विस्तार अगर हम देखें मध्य अक्षांशीय तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशीय का मतलब होता है कि 0 डिग्री से 30 डिग्री का उष्णकटिबंधीय हो गया, 30 डिग्री से 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से और आगे बढ़ते हैं तो वो 30 डिग्री से अगले 30 डिग्री यानी 60 डिग्री तक का जो एरिया है उसे हम मध्य अक्षांशीय तटीय प्रदेशों के अंदर इसका विस्तार पाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वनों का। ये भी अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मिलते हैं। हम किसी भी महाद्वीप की यात्रा करें, उन सभी महाद्वीपों में उसके पूर्वी किनारों पर इनका वजूद देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्व अमेरिका के अंदर, दक्षिण चाइना में, दक्षिण पूर्व ब्राजील में इस तरह के पेड़ शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनमें पेड़ों की वैरायटी बांज, चीड़ और यूकलिप्टस, जिसको सफेदा कहा जाता है हमारे यहां पर, तो इस तीन तरह के पेड़ मिलते हैं, बांज, चीड़ और यूकलिप्टस। ये लकड़ी कठोर और मुलायम दोनों तरह के पेड़ इस तरह के वनों में मिलते हैं। और इस प्रकार ये आपका जो टॉपिक है ये पूरा होता है। अब आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति अपने आप उगने वाली वनस्पति को कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां, वन, घास, स्थल, कांटेदार झाड़ियां, ये 3 तरह के वनों का जिक्र हमने किया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ज्यादा वर्षा वाले, ज्यादा गर्मी प्राप्त करने वाले या बहुत ही उमस वाले स्थानों पर ये मिलते हैं। इनकी वृक्षों की मोटी छाल होती है, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंचता। रोजवुड, आबनूस और महोगनी 3 पेड़ों की वैरायटी यहां पे खास तौर पर मिलती है। दूसरी वैरायटी में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में इन्हें मॉनसूनी वन कहा जाता है। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में मिलते हैं। साल, सागवान, नीम, शीशम 4 प्रकार के महत्वपूर्ण वृक्ष यहां पे मिलते हैं। इनका उपयोग फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री में होता है। और जीवों में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर यहां पे मिलते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वनों में मध्य अक्षांशीय तटीय प्रदेशों में मिलते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, दक्षिण पूर्व अमेरिका के अंदर, दक्षिण चाइना में, दक्षिण पूर्व ब्राजील में ये पेड़ मिलते हैं। यहां पर बांज, चीड़ और यूकलिप्टस, जिसको हम सफेदा कह सकते हैं, दृढ़ और मुलायम, ये दोनों प्रकार की लकड़ी के ये पेड़ यहां पर पाए जाते हैं। इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये टॉपिक आपका जो 19 दिसंबर को जो टेस्ट आपका है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।